एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल रात को ही सबको आया था एक इनविटेशन शादी का, संगीत का। चलो, और अभी सुबह सबको ब्रेकफास्ट दे दिया है सबके लिए। तो ब्रेकफास्ट देकर फिर बाकी सब घर का काम करना है। फिर शाम को मिलते हैं संगीत। मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। आज ब्रेकफास्ट में इडली बन रहा है और इडली और चटनी बनाने के लिए जैसे ही मैंने नारियल तोड़ा, जो घर से आया था वो ख़राब निकला। तो मैं सोचा नारियल को वेस्ट करूँगा, उसको फेंकूँगा, उससे अच्छा मैं उससे ऑयल निकाल लूँ। लेकिन जैसे ऑयल निकालने के लिए उसको ग्राइंडिंग करके उसका दूध का मैं सोचा ऑयल निकालूंगा, लेकिन वो दूध निकला ही नहीं। ज़्यादा ही प्लेन हो गया था, ज़्यादा टाइम ग्राइंडिंग हो गया था, पूरा प्लेन हो गया था, वो निकल ही नहीं रहा था उसका दूध। तो फिर मैं सोचा डायरेक्ट उसको बिठा दूंगा, वो ऑयल ऑटोमेटिक ये जो जल जाएगा ऑटोमेटिक निकल आएगा। लेकिन बाद में वो निकला ही नहीं। मैं उसको खाद को ही ऐसे रख दिया और सोचा कि उसका जैसे पेस्ट कर लगाते हैं ना, बेसन और हल्दी का जो मुंह में फेस पैक की तरह लगाते हैं जैसे पेस्ट, वैसे ही हो गया है। तो उसको मैं फिर उसमें थोड़ा काचा हल्दी डाल दिया। डाल के मैं ऑयल की तरह उसको पेस्ट को बॉडी में मसाज कर लूँगा, तो ऑयल हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा। ऐसे ही रख दिया था। एक बात मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप उसको कोई नेगेटिव में मत लेना या फिर सोचना भी मत। कल एक नेबर से मिला, मैं ऐसे ही नीचे बात कर रहे थे बेटे को छोड़ के आने के टाइम स्कूल से। तो वो अपनी परेशानियाँ बता रही थी। बोल रही थी वो अपने सास का, वो एक ही लड़का है, मतलब जिसके उसका हस्बैंड एक ही लड़का है। तो उसका सास ने उसको बहुत टॉर्चर किया है पैसों के लिए, क्योंकि वो जो बहू है उनकी, वो बंगाली है। वो जो लड़का जिनसे लव मैरिज उनका शादी हुआ है, उनका हस्बैंड वो नॉन बंगाली है। तो दहेज वगैरह नॉन बंगाली में ज़्यादा चलता है, बिहार वगैरह में। तो ये लोग बंगाली लोग तो ज़्यादा दहेज देते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो लोग दिए नहीं शादी में, तो उसके वजह से उसको बहुत टॉर्चर बातें सुनाती थी। टॉर्चर क्या, बातें सुनाती थी बहुत ज़्यादा। देखो, फिजिकली टॉर्चर से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर ज़्यादा परेशान करती है। जो बात आप बोलते हो ना, सारी ज़िंदगी आपके दिमाग में वो रह जाती है। कभी ना कभी तो जितना भी आप भूलने की कोशिश करो, कभी ना कभी खाली बैठे होगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे मुझे ये बात ने, तब ये लोग ने ये बात बोला था। तब दिमाग में कैसे वो आता है। छोड़ो, वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए ना, वो पैसों के लिए उसका सास का कोई मर्डर कर दिया। उस सास गवर्नमेंट जॉब करती थी बैंक में, लेकिन वो सारा वो जो पैसा है वो सब सूद में देती थी। उसके पास पैसा था, वो सूद में देती थी। वो सूद कलेक्ट करने के लिए वो किसी कहीं पे जाती थी, तो उसको वो मर्डर हो गया। मतलब लाइफ में देखो पैसा कितना, मतलब लोगों का दिमाग को खा लेता है पैसा। किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो उसको प्रॉब्लम कि उसको ज़्यादा और कमाना है, वो कहीं गरीब ना हो जाए। और गरीब लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा और पैसा कमाएं ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। आज आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पर बिना पैसा का कोई आपका इलाज नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब बीमारी से लड़ भी नहीं सकते। आपके पास पैसा है तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पैसा इतना ज़रूरी हो गया। पैसे की वजह से लोग ह्यूमैनिटी की खुद को का दिमाग, सोचने का दिमाग भी वो लोग खो बैठते हैं। देखो ना, पैसे के लिए उसने मर्डर कर दिया, तो उसके बाद उनका फैमिली क्या प्रॉब्लम फेस करेगी उसको पता नहीं है। तुम आज पैसा नहीं दे पाए, धीरे धीरे करके शोध बाद में दे देते, लेकिन उसने वो सोचा नहीं। जो भी मर्डर किया होगा वो तो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। ऐसा कि नहीं कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो रात को चैन में भी सो नहीं पा रहा होगा कि मैं किसी का मर्डर किया हूँ। ऐसा होता है। आजकल रिश्तेदारी भी
बिना पैसों से चलते नहीं। आपके पास पैसे होंगे तभी आप लोगों आपसे बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन पहले कितना अच्छा था ना, सब इक्वल थे, सबके घर जाना आना, सबसे मिलना, ये कितना खुशी, हंसी खुशी ज़िंदगी था। आजकल कोई किसी के घर नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता। आप सामने से देखते हैं ना तो मुंह फेर लेके चले जाते हैं, आपसे कोई बात ही नहीं करता। ऐसा हो गया है ज़माना। और देखकर ना हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि अकेले रह जाएंगे, अकेले किसी से बात नहीं, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं। उनको रिश्तेदारी भी पता नहीं है, सिर्फ वही मामा का घर और घर। आजकल तो मतलब जो हस्बैंड की तरफ से रिश्ते तो कोई जाते ही नहीं है। जाना है तो चलो छोड़ो, कहाँ आपको ये पकाऊ बातें सुनाकर बोर करूँगा। आजकल ऐसे ही चल रहा है सब, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं हस्बैंड को दे दिया हूँ ब्रेकफास्ट। अब बेटे को दे रहा था, उसे बोल रहा था, उसके लिए मैंने न्यूटेला वाला बनाया था राइस केक, मैं उसको दे रहा था। सबका अलग अलग बनता है, सब जिसको जो फ्लेवर चाहिए वो उस हिसाब से बनता है। न्यूटेला मीठा वाला, नमकीन वाला, ऐसा हमारे घर पे भी बनता है। सबको जो जो पसंद है उस हिसाब से बनता है। ठीक है। वे ये न्यूट्रेला में कवर कर दिया या ओके। खा कर देख तो गरम है क्या? गरम है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अभी ठंडा हो जाए फिर फटक से आ जाना लेकर भाभी। हेलो एवरीवन, हाय। अभी आज एक इनविटेशन है संगीत का, तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे और बेटू को इनविटेशन है और सिर्फ लड़कियों का संगीत है, इसीलिए हम सब चलते हैं। और आज में ये मेरा फिट है, वहाँ पर पर्पल कलर पहनना था, उनका था रिक्वायरमेंट, तो मैं अभी यहाँ पर खाना वाना सब खा रहे हैं, खाकर फिर हम घर वापस आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।